खिलौने की दुकान की बड़ी कांच की खिड़की के बाहर बच्चा खड़ा है। उसकी नजरें कांच के पीछे रखी उस चमकदार लाल साइकिल पर जमी हैं। वह अपना दायां हाथ धीरे से कांच पर रखता है। उसकी उंगलियां कांच के उस पार साइकिल के घूमते पहियों की सीध में ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं। कांच की सतह ठंडी है। वह अपनी उंगलियों को वहीं थाम लेता है, जैसे उस साइकिल को छूने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वह अपना हाथ हटाता है और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है। जेब के अंदर केवल कुछ सिक्के हैं। वह अपनी उंगलियों से सिक्कों को आपस में रगड़ता है। सिक्कों की हल्की खनक उसके कानों में गूंजती है। वह सिक्के बहुत कम हैं। बच्चा अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वह एक गहरी सांस लेता है और दुकान की चमकती रोशनी से दूर अंधेरी गली की ओर मुड़ जाता है। उसके जूते सड़क की धूल पर भारी पड़ रहे हैं। वह एक बार फिर पीछे मुड़कर दुकान के कांच को देखता है, लेकिन लाल साइकिल अब धुंधली पड़ चुकी है। वह अपने सिर को नीचे झुकाता है और घर की दिशा में कदम बढ़ा देता है। उसके कदम धीमे हैं, जैसे वह उस लाल साइकिल को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहता। घर का भारी दरवाजा चरचराते हुए खुलता है। बच्चा अंदर आता है और लिविंग रूम की ओर बढ़ता है। पिता सोफे पर बैठे हैं। उनके हाथों में अखबार है। अखबार के पन्ने पलटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। बच्चा पिता के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके होंठ कांपते हैं। वह अपनी बात पूरी करता है। पिता अखबार को धीरे से अपने घुटनों पर रख देते हैं। वे अपनी नजरें अखबार से हटाकर बच्चे की ओर घुमाते हैं। पिता उसे अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा करते हैं। वे बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हैं। पिता कहते हैं, साइकिल जरूर मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, हम दोनों मिलकर इसे खरीदेंगे। 50% पैसे तुम अपनी बचत से दोगे, बाकी 50% मैं मिलाऊंगा। बच्चा पिता की आंखों में देखता है। वह उलझन में है। उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। पिता मेज पर रखे एक पेन से कागज पर कुछ हिसाब लिखते हैं। बच्चा पिता के शब्दों को गौर से सुनता है। वह अपने दोनों हाथों को घुटनों पर मजबूती से टिकाता है। उसके चेहरे पर अब एक नया संकल्प दिखाई दे रहा है। पिता अलमारी के कोने से एक मिट्टी की गोलक निकालते हैं। वे उसे बच्चे की ओर बढ़ाते हैं। गोलक का वजन हल्का है, लेकिन उसकी सतह खुरदरी है। बच्चा उसे अपने दोनों हाथों से थामता है और डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रख देता है। गोलक की तली मेज पर एक हल्की सी खट की आवाज करती है। अगले दिन सुबह बच्चा अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है। वह गोलक के ऊपरी छेद के पास अपना हाथ ले जाता है। सिक्का उसकी उंगलियों के बीच फिसल रहा है। वह एक पल के लिए रुकता है। बाहर गली में आइसक्रीम बेचने वाले की घंटी बजती है। बच्चा खिड़की की ओर देखता है। वह ठंडी आइसक्रीम की कल्पना करता है, लेकिन फिर अपनी नजरें वापस गोलक पर टिका लेता है। वह सिक्का छेद के अंदर डाल देता है। सिक्के के अंदर गिरने की गूंज उसे सुनाई देती है। वह अपनी खाली जेब को बाहर की ओर खींचता है। वह मेज से पीछे हटता है। उसकी मुट्ठियां अब पहले से अधिक कस गई हैं। वह गोलक को एक बार फिर छूता है। स्कूल की कैंटीन में शोर का माहौल है। बच्चे के दोस्त गोल घेरे में बैठे हैं। मेज पर चिप्स के कई पैकेट खुले पड़े हैं। चिप्स के कुरकुरे होने की आवाजें हवा में तैर रही हैं। बच्चा अपनी मेज पर बैठा है। वह अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी उंगलियां उन सिक्कों को छूती हैं जो उसने साइकिल के लिए बचाए हैं। वह चिप्स के पैकेट की ओर देखता है। एक दोस्त उसे चिप्स का पैकेट आगे बढ़ाता है। वह पैकेट की चमक और उसकी सुगंध को महसूस करता है। उसका हाथ धीरे से पैकेट की ओर बढ़ता है, लेकिन वह रुक जाता है। वह अपनी जेब में मौजूद सिक्कों की कठोरता को महसूस करता है। वह अपना हाथ वापस खींच लेता है। वह अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है। वह बोतल का ढक्कन खोलता है। पानी के घूंट उसके गले से नीचे उतरते हैं। वह अपनी प्यास बुझाता है और नजरें नीचे कर लेता है। वह उठकर अपनी कक्षा की ओर चल देता है। घर पहुंचने पर वह सीधा मेज के पास जाता है। वह अपनी जेब से 2 और सिक्के निकालता है। वह गोलक के छेद के पास पहुंचता है। सिक्के अंदर गिरते हैं। गोलक के भीतर सिक्कों के टकराने की आवाज अब पहले से अधिक भारी है। वह मेज को साफ करता है और अपनी किताबों के बीच बैठ जाता है। दीवार पर टंगे कैलेंडर के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे हैं। 3 महीने का समय बीत चुका है। बच्चा अब मेज के पास आता है। वह गोलक को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। उसे अब गोलक को उठाने में पहले से अधिक जोर लगाना पड़ रहा है। गोलक का वजन बढ़ गया है। वह उसे वापस मेज पर रखता है। मेज की सतह पर गोलक के टकराने की आवाज अब एक भारी गूंज की तरह सुनाई देती है। वह गोलक को थोड़ा हिलाता है। अंदर मौजूद सिक्कों के आपस में टकराने की आवाज अब धीमी और ठोस हो गई है। वह अपनी उंगलियों से गोलक की सतह को सहलाता है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है।
वह अब किसी भी प्रलोभन के सामने नहीं डगमगाता। वह अपनी मेज पर बैठकर पढ़ाई करता है, जबकि उसकी नजरें गोलक पर टिकी रहती हैं। हर दिन एक नया सिक्का अंदर जाता है। उसकी चाल में अब एक नया आत्मविश्वास है। गोलक अब पूरी तरह से भर चुकी है। वह उसे फिर से उठाता है। बच्चा मेज के सामने खड़ा है। वह गोलक को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ता है। वह उसे मेज पर जोर से पटकता है। गोलक के टकराने की गूंज पूरे कमरे में फैल जाती है। वह एक गहरी सांस लेता है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। वह गोलक को दोबारा उठाता है और उसे मेज के बीचों बीच रख देता है। कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। पिता अंदर आते हैं। उनके कदम फर्श पर धीमी आवाज कर रहे हैं। वे बच्चे के पास आकर रुक जाते हैं। वे मेज पर रखी गोलक को देखते हैं। पिता अपना हाथ बढ़ाते हैं और गोलक के ऊपरी हिस्से को छूते हैं। कमरे में सन्नाटा है। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। पिता बच्चे की ओर देखते हैं। पिता एक भारी वस्तु की तलाश में कमरे के कोने की ओर मोड़ते हैं। वे एक हथौड़ी उठाते हैं। वे वापस मेज के पास आते हैं। वे हथौड़ी को गोलक के ठीक ऊपर ले जाकर रोक देते हैं। बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है। वे बच्चे के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। पिता ने हथौड़ी को नीचे गिराया। एक तेज आवाज के साथ गोलक के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। सिक्कों और नोटों का ढेर मेज पर फैल गया। तांबे और चांदी के सिक्के फर्श पर लुकते हुए चारों ओर फैल गए। बच्चा घुटनों के बल बैठकर सिक्कों को इकट्ठा करने लगा। पिता भी नीचे झुक गए। वे दोनों मिलकर सिक्कों को गिनने लगे। एक एक सिक्का, एक एक नोट। बच्चा अपनी उंगलियों से सिक्कों की गिनती करता है। जब गिनती पूरी हुई तो कुल राशि साइकिल की आधी कीमत के बराबर थी। बच्चा अपनी हथेलियों में सिक्कों को दबाकर पिता की ओर देखता है। पिता अपनी जेब में हाथ डालते हैं। वे धीरे से नोटों का एक बंडल बाहर निकालते हैं। वे उन नोटों को मेज पर रखे सिक्कों के पास रख देते हैं। पिता बच्चे के सिर पर हाथ रखते हैं। बच्चा उन नोटों को छूता है। वह समझ जाता है कि अब साइकिल उसकी पहुंच के भीतर है। पिता मुस्कुराते हैं। अगली सुबह बच्चा और पिता दुकान के सामने खड़े हैं। कांच के पीछे वही साइकिल अब बिल्कुल पास है। बच्चा काउंटर पर पहुंचता है। वह अपनी हथेलियों में रखे सिक्कों और नोटों को दुकानदार की मेज पर रखता है। दुकानदार पैसे गिनता है। वह अपनी दराज खोलता है और एक चमकदार चाबी निकालता है। दुकानदार चाबी बच्चे की हथेली पर रख देता है। धातु की चाबी का वजन बच्चे के हाथ में महसूस होता है। वह दुकान के बाहर खड़ा होता है। साइकिल अब उसके सामने है। वह सीट पर बैठता है। उसका पैर पैडल पर टिकता है। वह जोर लगाता है। पहिया घूमना शुरू करता है। वह दुकान की दहलीज पार करता है। सड़क की सतह उसके टायरों के नीचे से गुजर रही है। गति बढ़ती है। हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराता है। वह पैडल पर दबाव बढ़ाता है। साइकिल अब तेजी से आगे बढ़ रही है। वह हैंडल को मजबूती से पकड़ता है। बच्चा पैडल से पैर हटा लेता है। साइकिल की गति धीरे धीरे कम होने लगती है। टायर सड़क पर घर्षण की आवाज करते हुए रुक जाते हैं। वह साइकिल को किनारे पर टिकाता है और धीरे से मुड़ता है। कुछ दूरी पर पिता खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान है। वह अपनी आंखों को सिकोकर बच्चे को देख रहे हैं। बच्चा पिता के पास वापस आता है। वह साइकिल के हैंडल को थामे हुए है। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे हैं। वह पिता की आंखों में देखता है। पिता अपना हाथ बच्चे के कंधे पर रखते हैं। कोई शब्द नहीं बोले जाते। बच्चा साइकिल के फ्रेम को छूता है। यह धातु का ढांचा अब केवल एक वस्तु नहीं है। यह 3 महीने की सुबह की बचत, कैंटीन में खुद को रोकने का अनुशासन और अपनी मेहनत का ठोस प्रमाण है। वह समझ जाता है कि उसने केवल एक सवारी नहीं खरीदी है, उसने खुद को साबित किया है। पिता का हाथ उसके कंधे पर मजबूती से टिका है। बच्चा फिर से साइकिल की ओर देखता है। बच्चा मुस्कुराता है और पिता के साथ घर की ओर चलने लगता है।